Okay, students, good evening. Today's topic again from the same chapter, molecular basis of inheritance. Now, in this class, we will discuss about the central dogma first, then DNA packaging and nucleosome concept. First, let's start central dogma. सेंट्रल डोगमा, ये डोगमा मतलब क्या होता है? डोगमा मतलब होता है प्रिंसिपल, सिद्धांत, ए सेट ऑफ प्रिंसिपल फॉर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का फ्लो, किस तरह का इंफॉर्मेशन का फ्लो? आप एक एग्जांपल लीजिए, कोई भी कैरेक्टर लीजिए, ट्रेट, कोई भी ट्रेट लीजिए, जैसे कि लेते हैं आई कलर। आई कलर, मान लीजिए कि आई कलर, किसी इंडिविजुअल का आई कलर ग्रीनिश है। तो ये जो इंडिविजुअल है जिसका कि आई कलर ग्रीन है, वो जब जायगोट था, ये जायगोट जब डेवलप करके इंडिविजुअल बना, तब उस इंडिविजुअल में हमको सारा ट्रेट नजर आने लगा। लेकिन इस जायगोट में वो पता नहीं चलता है, सिर्फ इस जायगोट में ये इंफॉर्मेशन पैक्ट है कि ये जायगोट जब भी इंडिविजुअल बनेगा उसका आंख ग्रीनिश होगा। तो ये इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर, ये फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो जिसको सेंट्रल डोगमा बोलते हैं, सबसे पहले गिवन बाय फ्रांसिस क्रिक इन 1958। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि डीएनए, डीएनए क्या है? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। डीएनए इज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सारा इंफॉर्मेशन जायगोट में उसी डीएनए में है। अब ये डीएनए क्या करता है? मैसेंजर आरएनए बनाता है। ये जो मैसेंजर आरएनए बनाया, यानी कि डीएनए अपना जो इंफॉर्मेशन इसमें है वो इसमें इन द फॉर्म ऑफ कोडोन डाल दिया, इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर हो गया। तो जब इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर हो गया, इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से डीएनए ने मैसेंजर आरएनए को बनाया, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन डिस्कवर्ड बाय रोजर कॉर्नबर्ग। रोजर कॉर्नबर्ग, जिसके चलते कि इन्होंने ही गॉट नोबेल प्राइज इन 2006। इनको नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। अब ये मैसेंजर आरएनए में इंफॉर्मेशन आ गया। अब क्या होगा कि ये मैसेंजर आरएनए उस इंफॉर्मेशन का यूज करके कोई पर्टिकुलर ट्रेट बनाएगा, कैरेक्टर बनाएगा, एंजाइम्स बना सकता है, पिगमेंट्स बना सकता है, हॉर्मोन्स बना सकता है। कोई टोटल अबाउट 3 लाख कैरेक्टर्स आर देयर इन ह्यूमन बीइंग।
तो उस 3 लाख में कुछ भी बना सकता है, जैसा कि जीन में इंफॉर्मेशन है, जैसा कि मैसेंजर आरएनए में कोडोन है। तो जब मैसेंजर आरएनए इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, ये जो प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, तो ये जो प्रोटीन सिंथेसिस होगा ये कहां होगा? इन द राइबोसोम। ये प्रोटीन सिंथेसिस जो राइबोसोम में होता है, इसके बारे में सबसे पहले जो साइंटिस्ट रिलेटेड हैं वो है पैलेड एंड कलीग्स। इसलिए राइबोसोम को पैलेड पार्टिकल भी बोलते हैं, पैलेड पार्टिकल्स। और ये जो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन जो राइबोसोम में होता है, सबसे पहले पैलेट ने बताया, जिसके कारण इनको भी 1974 में नोबेल प्राइज दिया गया। यहां एक और बात है कि डीएनए अगर आरएनए बनाता है तो डीएनए एक्टिंग एज हेटेरोकैटालिस्ट, and if DNA forms, again DNA अपना कॉपी खुद बनाता है, then this process is replication। और इसमें डीएनए कैसा रोल कर रहा है? ऑटोकैटालिस्ट। इस रेप्लिकेशन के बारे में भी जान ले हम लोग कि फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय मिचेल्सन एंड स्टॉल इन 1957। तो इसमें हम क्या देखें? डीएनए का 2 रोल होता है। एक होता है हेटेरोकैटालिस्ट, अगर डीएनए मैसेंजर आरएनए बनाता है तो उसको बोलते हैं डीएनए इज एक्टिंग एज हेटेरोकैटालिस्ट। अगर डीएनए अपना कॉपी खुद बना रहा है, दैट इज रेप्लिकेशन, मींस एक्टिंग एज ऑटोकैटालिस्ट। ये डीएनए जो खुद को अपना कॉपी बनाया, रेप्लिकेशन किया, उसका साइंटिस्ट कौन थे? मिचेल्सन एंड स्टॉल। फर्स्ट he told about the replication process in 1957। ये जो हेटेरोकैटालिस्ट में मैसेंजर आरएनए बनाया, ये ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं इसको। रॉजर कॉर्नबर्ग ने सबसे पहले इसके बारे में बताया, जिसके चलते कि इनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया 2006 में। उसके बाद ट्रांसलेशन सबसे पहले प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम में होता है। इसके बारे में किसने बोला? पैलेट और उसके साथी। और इसलिए राइबोसोम को पैलेट पार्टिकल्स भी कहते हैं। पैलेट को भी 1974 में नोबेल प्राइज दिया गया। अब एक सिचुएशन सोचिए कि यदि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का तो ये डायरेक्शन है। जायगोट में डीएनए है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हुआ और डिफरेंट कैरेक्टर्स बना। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, बहुत सारा ऑर्गेनिज्म ऐसा होता है जिसका कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए नहीं हो, आरएनए हो। मान लीजिए आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल किसका हो सकता है? ये होता है वायरस का। ओके, ऑल द वायरसेस हैविंग विथ genetic material RNA are called retroviruses।
या रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस, इसका आप एग्जाम्पल भी जानते होंगे, जैसे कि ट्यूमर वायरस, एड्स कॉजिंग वायरस HIV, tobacco mosaic virus. These all viruses are with genetic material with RNA. Okay, सब में RNA genetic material है। अब इस रेट्रोवायरसेस में सेंट्रल डोग्मा कैसे होगा? इसमें क्या होता है कि रेट्रोवायरस को रिप्रोड्यूस करने के लिए होस्ट सेल चाहिए ही, होस्ट सेल। ये क्या करते हैं, कोई रेट्रोवायरस में दो चीज होता है, एक होता है प्रोटीन और दूसरा होता है जेनेटिक मटेरियल RNA प्लस एंजाइम। एंजाइम भी होता है। ये क्या होता है, जब कोई रेट्रोवायरस किसी होस्ट सेल में जाता है तो अपना जेनेटिक मटेरियल को वो होस्ट सेल में डाल देता है। अब क्या होगा, जब जेनेटिक मटेरियल होस्ट सेल के अंदर प्रवेश कर जाएगा, चले जाएगा, तो इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, इस जेनेटिक मटेरियल जो RNA है उससे कॉम्प्लीमेंट्री DNA बनाता है। तो क्या हुआ, RNA से DNA बना। अब ये DNA इस होस्ट सेल को यूज करके बहुत सारा कॉपीज बना लेता है, RNA का बहुत सारा कॉपीज बनाता है, और साथ में कैप्सिड प्रोटीन बना लेता है, कैप्सिड कवरिंग। तो यहां पे क्या हो रहा है कि DNA से RNA बनना ट्रांसक्रिप्शन, तो RNA से DNA बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के अपोजिट। और इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो थे डेविड बाल्टीमोर एंड होवार्ड टेमिन, 1978, about रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये जो एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, चूंकि ये DNA बना रहा है और RNA डायरेक्टेड है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं RNA डायरेक्टेड DNA पॉलीमरेज। RNA डायरेक्टेड DNA पॉलीमरेज। लेकिन एक चीज है कि इस एंजाइम के बारे में 1970 को ही पता चल गया था बाय दिस टू साइंटिस्ट। यही दोनों जो साइंटिस्ट हैं ये 1970 में इस एंजाइम के बारे में पता कर लिए थे। किसमें? इसमें ट्यूमर वायरस में। ट्यूमर वायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को 1970 में डेविड बाल्टीमोर एंड हॉवर्ड टेमिन ने खोज लिया था, लेकिन ये प्रोसेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन
1978 में हुआ। तो ये हुआ हमारा सेंट्रल डोग्मा। इन द नेक्स्ट सेगमेंट वी विल डिस्कस अबाउट द डीएनए पैकेजिंग एंड न्यूक्लियोसोम।